हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम करेंगे रस के एमसीक्यू क्वेश्चन। तो चलो शुरू करते हैं। पहला है, रस की कुल कितनी संख्या है? रस की कुल है 11। ऑप्शन यहाँ पे हमारा डी सही हो जाएगा। रस की टोटल 11 संख्या है। पहले 9 थी, बाद में 2 और जोड़ दी तो हो गई पूरी 11 संख्या। दूसरा प्रश्न, विभाव के कितने भेद होते हैं? तो विभाव के 2 भेद होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। रस के कितने अंग होते हैं? रस के अंग होते हैं 4, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। अब आते हैं चौथे प्रश्न पर। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है आश्चर्य। हमारा ऑप्शन सी सही है। यहाँ पे करते हैं प्रश्न 5। ईश्वर के प्रति प्रेम भावना का वर्णन किस रस में होता है? तो ऑप्शन ए सही है, भक्ति रस में ईश्वर के प्रति प्रेम भाव का वर्णन होता है। क्वेश्चन नंबर 6, देव विषय का रति किस रस का स्थायी भाव है? ये भक्ति रस का स्थायी भाव है। ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 7, श्रृंगार रस के कितने भेद हैं? तो श्रृंगार रस के 2 भेद हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और कौन कौन से हैं? संयोग श्रृंगार, कौन सा? संयोग, और दूसरा होता है हमारा वियोग। श्रृंगार के 2 भेद होते हैं, संयोग और वियोग। चलते हैं 8वें प्रश्न पर। क्रोध किसका स्थायी भाव है? क्रोध है रौद्र रस का स्थायी भाव। बी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 9, जहाँ घिनौने पदार्थ को देखकर गलानी उत्पन्न हो, वहाँ कौन सा रस होता है? मतलब घृणा किससे होती है? तो कौन से में? विभीत रस में, जिसका स्थायी भाव क्या होता है? जुगुप्सा। क्या होता है? जुगुप्सा। आपको सभी स्थायी भाव याद रखने, कौन से का क्या स्थायी भाव है। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। वाणी, वेशभूषा और विकृति के आकार इत्यादि के कारण मन में कौन सा भाव उत्पत्ति होता है? तो किसी की विकृति होती है तो हमारे मन में किसका भाव उत्पन्न होता है? हास्य का। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, आलम्बन विभाव के कितने भेद होते हैं? तो हैं 2। ऑप्शन डी सही है। 12 क्वेश्चन पे चलते हैं। जिस व्यक्ति के मन में स्थायी भाव उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए सही है, उसे आश्रय कहते हैं। क्वेश्चन है 13, आश्रय मन में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकार क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं संचारी भाव। ऑप्शन ए सही है हमारा। अब चलते हैं हम अपने 14वें प्रश्न पर। संचारी भाव की मुख्य रूप में कितनी संख्या है? तो संचारी भाव की कुल संख्या है 33। आज का करेंगे हम आखिरी प्रश्न, प्रश्न संख्या 15। जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण किसी व्यक्ति में कोई स्थायी भाव जागृत हो जाए तो वह व्यक्ति या वस्तु उस भाव का क्या कहलाता है? तो उसका ऑप्शन बी सही है, वो कहलाता है उसका आलम्बन। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।